अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हाजी इरफान, आप देख रहे हैं CNN टीवी न्यूज़। यहाँ पे 20 नवंबर 2024 को मुमरा कलवा विधानसभा के चुनाव के सिलसिले में तनवर नगर और एतराफ के सभी सोसाइटी के दिगर मेंबरान और आवाम से गुफ्तगू करने के इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद, जिन्होंने आज शाम से बहुत मेहनत की, हमारे बशीर काजी साहब, हमारे मेहमान खुसूसी मेरे भाई, जिन्होंने हमेशा मेरे पे कुर्बानी दी है, राजन केनी साहब, और तमाम शख्सियत स्टेज के ऊपर वक्त का तकाया है, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। और हाजिरीन जलसे अस्सलाम वालेकुम। एक नए अंदाज का इलेक्शन देखने मिल रहा है। पहली बात तो हकीकत यह है कि 2009 में नई कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार हुई थी। बेलापुर के 6 मतदार संघ के अंदर से 6 विधानसभा के अंदर से एक ये विधानसभा बनी थी, और उसके बाद ये नया मतदार संघ बना था जो एक इलेक्शन 2009 में हुआ था। कलवा ने तो जितेंद्र आवाड साहब को नापसंद किया था, हमारे राजन भाई को पसंद किया था। 12,000 तकरीबन वोट से वो आगे थे। गलती राजन दादा मेरी है कि उस वक्त हमने सब ने मिल के जो मुमरा में मेहनत की थी, क्यों मुन्ना, जो मेहनत की थी, और वो मेहनत का नतीजा ये था कि हमने 27,000 की लीड उनको दी, और वो तकरीबन 16,000 के लीड से जीत के आए। राजन दादा, वो गलती सुधारने के लिए मैं आया हूं। मेहनत हमने की, नुकसान तुमको हुआ, तुमने 2012 में नुकसान किया, हम दोनों ने नुकसान उठाया, हमारी बात मानी, आवाम ने 15 साल नुकसान उठाया, वो तो फायदे में रहा। बड़ा फक्र की बात है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ मौजूद जितने भी हैं स्टेज पे, वो 2009 की जीत की लड़ाई में साथ में थे। और यहाँ बहुत सी आवाम बैठी भी है, खड़ी है, वो आवाम भी और साथी भी उस लड़ाई के अंदर साथ में है। कहना यह है कि उस दौरान जो साथ में थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज फिर से मेरे बाजू मजबूत करने के लिए साथ दिया। इलेक्शन के दौरान हमेशा आपने देखा होगा कि यूनिट आती है उसका 60 पैसा, 0.60%, 60 पैसा साहब को जाता है। उसमें नाम लिया उसने, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, वो रिकॉर्डिंग आपको स्टेज पे सुनाता हूँ, स्टेज पे सुनाऊंगा, स्टेज पे। तो बताइए, आप बीजेपी के नाम पे गुमराह कर रहे, जब हिंदू भाई बहन उधर हमें साथ दे रहे, एक मोमिन को साथ मिल रहा है, तो क्या सेक्युलर होने का ठेका सिर्फ आपके आमदार साहब ने लिया, हम नहीं सेक्युलर हो सकते? ये यहाँ मंदिर के ऊपर रोए और कलवा में जाके बोले राम मंदिर के उद्घाटन में कि 1 लाख लड्डू मैंने बांटा, मंदिर का दरवाजा खुल गया है, किसी का बाप बंद नहीं कर सकता। आप 2 रोल कर सकते हैं, और एक मुसलमान हिंदू भाइयों का दिल जीतने को, दंगे रोकने को, गणपति के दर्शन को गया तो वीडियो घुमा रहे हो। अरे मेरे मोमिनों के घर बचाया, आके राबोड़ी में देखो कैसा गुलाल उड़ता था हुआ, मस्जिद आबाद भी। मेरा ईमान किया, और जो मैंने आपसे मांगा, शिर्क किया, उसकी माफी मांगा, उसमें डर किस बात का? हम डरते तो अल्लाह से। मैं एक ही चीज कहूंगा, काम चाहिए। आपका वोट लेने के पहले काम लाया, प्लेग्राउंड को पैसा लाया, 200 करोड़ रुपया लेकर आए हर काम के लिए, नाले को, कब्रिस्तान, स्कूल लेकर आए। इतना ही नहीं, लाइब्रेरी को 2.5 करोड़, 5 करोड़ रुपया, बच्चे जो मुस्तहिक गरीब बच्चे स्कूल के 600 गए 9वीं में, 150 पढ़े, 500 रस्ते पे आए। वो स्कूल नजीब मुल्ला ने
कॉन्फ्रेंस लेता था, उसके साथ ही डोरेमोन जो नहीं खान साहब बोलते, मैंने बोलता हूँ, मैंने अल्फाज यूज नहीं किया, नहीं खान साहब के अल्फाज थे। डोरेमोन आके बात करता है, ऐसा नहीं भाई बोलते थे, मैंने कहा। मुझे आते थे, किसी ने नहीं भाई की वीडियो बताया, इसके लिए आता है। वो उठ सूट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे, एक ये छोटी सी स्पीड ब्रेकर बनाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, कैमरे में आने को कंधे से मुंडी निकलती है, ऊपर से एक मुंडी निकलती थी, बाजू से एक मुंडी निकलती थी कि मैं कैमरे के अंदर आऊं। आप बहुत और की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, छोटे छोटे चीजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मुझे बताइए, तकरीबन 1 महीने से हम आवाम के मसलों के ऊपर आपसे सवाल कर रहे हैं, तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? और जवाब क्या आ रहा है? जवाब आ रहा है फिरका परस्त ताकत। एक खड़ा होता है, हदीस की बात करता है, से कहां पहुंचा और तुम हदीस की बात करते हो। एक खड़ा होता है, साहब 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 साहब। अब मैं कभी बता दूं कि जितने गुण गा रहे 2 महीना पहले, 1 महीना पहले मेरे पास क्या गुण गाए, तो आप साहब को आपके चेहरा बता पाओगे? तो गवाह तो यहाँ मौजूद है, एक और 2। आप साहब को चेहरा बता पाओगे? आप में गिरगट का रंग है जो बदलता है एक सेकंड में। हम तो मोमिन सच्चे हैं, हम बदलते नहीं, बगावत करके उसके खिलाफ लड़ते हैं। आज हम लड़ने की पैदा चुकी है। मुझे बताइए, जब आपको किताबें मिली है घर में किताब अभी एटम में लास्ट टाइम पे उड़ा थी, नजमू में एटम में क्या है, मुल्ला साहब क्या है? मुझे किताब मिली और मैं बच गया, और हम बिक गए। आप बच गए और हम बिक गए। जज्बात, आप बचे तो हमारे वोट से क्या लेते थे? वो तो अल्लाह की देने, आप बचे। हमें तो वो जो वादे उड़ाने किए थे, अब सोचो ये पैसा कहीं का है? कब्रिस्तान की जो मट्टी चोरी हुई है, मैंने नहीं कहा, 2 मेरे मोमिन भाई, दोनों बबलू ने आपस की लड़ाई में सुना। एक कहता है मेरे साइड की मट्टी, और एक कहता है वो तो उसका दिया ना पैसा। तो सामने वाला क्या बताए, अरे तेरे को 1 रुपए की मट्टी 100 में मिली। भूल चुके हमारे नेता के, अरे वो आखिरत, वो आशियाना हमारा है। हम बंगले के शौकीन नहीं है, फ्लैट के शौकीन नहीं है, हम तो वो कब्र के शौकीन है जो आखिरत में हमारा घर है। तुमने वो हमारे घर को बेचा और बीजेपी की बात करते। अरे हमने तो वो सिर्फ वोट लाने के पहले आपने कहा मुमरा वाले 50 करोड़ में बिकते न, तो क्यों नया के वार्ड में जफर के अजीज को तकलीफ देने के लिए नारियल फोड़ने को खानदान घूम रहा था, एक गली में ये, एक गली में ये, क्यों घूमे? अरे आपने 15 साल में 200 करोड़ सरकार से लाया, और ये जितना डेवलपमेंट बताते हैं ना, एक सभागृह में मंजूरी को उनका मिनट बताओ। ये नजीब मुल्ला और उसके नगर सेवक के साथी उस दौर में शिवसेना को लड़ के आपको पैसा दिखाए। आपने पार्टी लगाई, नारियल फोड़ा, टक्का लिया ठेकेदार से, निधि हमने मंजूर किया हमारी आवाम के लिए। आप आमदार बन के ऊपर बैठे, 200 लाए, हमने 200 करोड़ रुपया 3 महीने में लाया, अपने 15 साल में लाया। हमने क्या पैसा लाया? हमने आके देखे कि कब्रिस्तान की खस्ती हालत है, ये इंसान सुधरेगा नहीं। गलत इंसान को नेता मान के लड़ा, में माफी मांगता हूं आपसे, उसके लिए सुधारने आया। 5 करोड़ रुपया आपका वोट लेने के पहले कब्रिस्तान में ज्यादा मट्टी डाल के हाइट ऊंची करने के लिए हमने लाया। इतना ही नहीं, नईम खान साहब ने फोन किए थे एक बार कि नजीब तू वो कब्रिस्तान को ला रहा है, मेरे को अमृत नगर के कब्रिस्तान में मट्टी और दीवार की जरूरत है। अमृत नगर के लिए 2 करोड़ रुपए लाए, स्कूल के लिए लाए, आपका वोट लेने का मतलब काम करके लाए। और दूसरी तरफ क्या मिल रहा है? आश्वासन।
कल मेरा एक इंटरव्यू लेने को मुंबई टीवी वाले आया था, अशरफ का अफजल, अच्छा सा लड़का है, थोड़ी सी अनबन हो गई पर बच्चा अच्छा है, जज्बाती है, नौजवान है, इंशाल्लाह आगे आ जाएगा। वो अफजल ने मुझे बताया एक वीडियो पिछले टाइम का 5 साल पहले का, वो क्या है 15 दिन में लाइब्रेरी वो पढ़ाना आएगा, कहाँ है? अरे जो कब्रिस्तान नजीब मुल्ला ने और नगर सेवकों ने सभागृह में 2011 में साइन करके दिया था, वो कब्रिस्तान में तो आपकी पार्टनरशिप की बिल्डिंग बनी है, ऐसा सुनने आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि टोरेंट की आपने बोलते मैंने नहीं लाया, तो जब मुमरा के अंदर मुमरा कलवा मिला के राजन दादा ऑल पार्टी का मोर्चा टोरेंट के खिलाफ निकला था, उठ सूट टीवी पे चंपोगिरी करने वाले आमदार साहब कहाँ थे जब आपने नहीं लाया था? तो टोरेंट के मोर्चे में क्यों नहीं हिस्सा लिया? उठ सूट मुमरा का रास्ता बंद कराने वाले, मैं दावे के साथ कहता हूं और कुछ दिन में आपको पुरावा भी दूंगा, एक आला अधिकारी का आवाज में जो टोरेंट जब आई वो था, वो कहता है सफर क्यों बाकी है? फिर मित्तल तो गया, अच्छा जैन मंदिर की जमीन बाकी है, इसीलिए सफर बाकी है। मुझे बताइए, आज वो कहते हैं 2.5 साल, ये मोहब्बत है। 2.5 साल आप मंत्री थे, 10 मिनट है, 2.5 साल मंत्री थे, आपको याद नहीं आया? मैं अल्लाह को गवाह कहकर कहता हूं मैं टोरेंट भगाऊंगा, आप कल से कहने लगे। 2.5 साल मंत्रिमंडल में बैठे थे, आवाम तो टोरेंट की बगावत कर रही थी, आपने आवाज उठाई आपने टोरेंट लाया, या हम नहीं कहते, उस दौर के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है और फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा है, आपको वो सभागृह जो हाउस होता है जिधर आप जिता के आपके नुमाइंदे को भेजते हैं, वो बहुत ही एक कानून से बना हुआ होता है, वहां कुछ गलत बात किए कानूनी कार्रवाई होती है। रेन दो कान दुखेंगे, सबके वापस आएंगे।